हाय गाइस, लेट्स गो इनटू कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न की राशि पढ़ते हैं अब हम। कैप्रिकॉर्न के लिए इस साल जो है आप ऑलरेडी 7.5 से काफ़ी समय से निकल चुके हैं। यू आर इन द ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ अ 7.5। आई वुड से 7.5 के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसके तीसरे भाग में आप अब हो। और शनि की जो ये तीसरी ढैया होती है, ये बहुत कुछ देकर जाती है। बोलते हैं ना कि शनि आते हैं तो बहुत तड़पाते हैं, बहुत कुछ स्ट्रगल करवाते हैं लाइफ में, लेकिन जाते जाते ही बहुत कुछ देकर जाते हैं। और वही आपके साथ अब होने वाला है इस साल। शनि आपके बैठते हैं धन के भाव में, दूसरे भाव में। शनि इज मनी। दिस ईयर शनि इज ब्रिंगिंग मनी फॉर यू 100%। देखते हैं अब राहु बैठते हैं आपके तीसरे भाव में। गुरु पहले हाफ में तो आपके चौथे घर में बैठेंगे, और दूसरे हाफ में आफ्टर में वो आ जाएंगे आपके पंचम घर में। एंड केतु आपके नवम घर में बैठेंगे। सो लेट्स सी हाउ दिस इम्पैक्ट्स यू। पहले तो मेंटल बीइंग आपका कैसा है। अभी तक आप बहुत धक्के खा चुके हो अपनी 7.5 की वजह से। वैसे तो हार्ड वर्किंग आप बहुत ही ज़्यादा हो, तो मुझे लगता है 7.5 का कोई अगर बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कैप्रिकॉर्न ही है। मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि कैप्रिकॉर्न का कोई तोड़ नहीं है। आपसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग मुझे लगता नहीं है कोई नेचुरली और साइन होता है। तो आपने ऑलरेडी मेहनत तो कर ली है पिछले कुछ सालों में ना। कुछ अराउंड 1.5 साल बचे हैं अब 7.5 के। 6 साल तो जा चुके हैं। 6 साल की मेहनत हो चुकी है आपकी। अब जो है उसका रिजल्ट आने का समय है। तो मुझे लगता है आप थोड़े टायर्ड तो हो, लेकिन यू कैन नाउ सी थिंग्स वर्किंग आउट। यू कैन नाउ सी थिंग्स दैट आर कमिंग योर वे। आपके रिजल्ट अब आपको आंखों के सामने दिखने लग रहे हैं। तो मुझे लगता है एक एक्साइटमेंट है इस साल, और ये साल आपके लिए अच्छा है। यू आर स्टेबल दिस ईयर, and I think you know that this is going to be a stable year for you, right? When it comes to finances, career, etc. लव लाइफ वगैरह पे आएंगे। जॉब की बात करते हैं। जॉब वालों के लिए अच्छा साल है। अगर प्रमोशन वगैरह के लिए वेट कर रहे हो तो आपको इस साल प्रमोशन मिल सकती है। अगर ऑलरेडी प्रमोशन के लिए पेपर्स जा चुके हैं तो अप्रैल के अंदर अंदर आपको प्रमोशन मिल जाएगी। तो अगेन फल आने का समय है ये आपके लिए। ओवरऑल ये साल ठीक रहेगा आपके लिए। इनकम आपकी इस साल मुझे बढ़ती हुई दिख रही है 100%। आपके पहले 5 महीनों के अंदर अंदर आपकी इनकम चाहे कितनी % बढ़े, लेकिन बढ़ेगी ज़रूर। बिजनेस वालों के लिए देख लेते हैं। बिजनेस वालों के लिए बड़े गेन्स आ रहे हैं। अगर कोई फैक्ट्री सेटअप कर रखा है ऑलरेडी पास्ट में, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है इस साल। उससे रिलेटेड बिजनेस बढ़ने वाला है इस साल। अगर अदरवाइज भी अगर आपका एक्सपोर्ट का काम है तो भी ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। इन एसेंस ये साल बिजनेस वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा है। सेकेंड हाफ में तो अच्छा पैसा आ रहा है बहुत, और सस्टेन्ड एंड कंसिस्टेंट पैसा आ रहा है। बिजनेस में अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि कंसिस्टेंट नहीं रहता ना, इनकम जो है अप डाउन रहता ही है। बट दिस ईयर इज गोइंग टू बी ए कंसिस्टेंट वन फॉर यू। तो ये साल अच्छा है आपके लिए। जोग्राफिकल एक्सपेंशन अगर करना चाहते हैं, कोई नई ब्रांचेस खोलना चाहते हैं अपने बिजनेस की, कोई नई एरियाज में सेटअप करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा साल है। तो बिजनेस वालों के लिए भी वेरी गुड ईयर ऑफ गेन्स फॉर यू। प्रोफेशनल सर्विसेज वालों के लिए देख लेते हैं, जो लॉयर्स, डॉक्टर्स, CAs, एस्ट्रोलॉजर्स, इस टाइप के जो प्रोफेशनल सर्विसेज होती हैं, उनके लिए एक ऐसा साल रहेगा। इवन टू एन एक्सटेंट इन्फ्लुएंसर्स या जो खुद का काम करते हैं, खुद के नाम पे, पर्सनल ब्रांड पे काम करते हैं, उनके लिए ये साल अच्छा रहेगा। एज आई सेड, कंसिस्टेंट इनकम है इस साल। तो अगर आपका पिछला साल कंसिस्टेंट नहीं था, ये साल आपके लिए कंसिस्टेंट रहेगा। स्पेशली अगर आप इन्फ्लुएंसर हो और आप कंसिस्टेंटली एफर्ट देते गए हो अपने कंटेंट में या अपने वर्क में, तो ये साल आपके लिए बड़े गेन्स का साल है। आपको बड़ी विजिबिलिटी, वायरलिटी, ये सारी चीज़ें इस साल आ सकती हैं आपके लिए। तो बी प्रिपेयर्ड, मेहनत लेकिन करते रहो, ठीक है। कंसिस्टेंसी तो खैर आई थिंक आई डोंट इवन नीड टू टेल यू गाइज, यू आर इन जनरल वेरी कंसिस्टेंट विथ योर हार्ड वर्क। तो दिस इज व्हाट आई सी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ लव लाइफ एंड मैरिज। मैरिज के लिए ये साल ठीक योग बना रहा है। ठीक योग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन सेकंड हाफ में ठीक योग बन रहे हैं आपके मैरिज के लिए। अगर आप डेट करके मैरिज करना चाहते हो, यू नो आजकल, एंड दिस इज़ वेरी नेचुरल एक्चुअली, आज के डेट में किसी को भी पूरी तरह से ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली सिर्फ अरेंज ही चाहिए या एग्जैक्टली सिर्फ लव मैरिज ही चाहिए। बीच का एक स्पेक्ट्रम खुल चुका है आज के डेट में, जहाँ पर अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू
मीट समवन लेट्स से थ्रू एन अरेंज मैरिज प्रोसेस, बट दे वांट टू डेट, काफ़ी समय डेट करना चाहते हैं, 7-8 महीने 1 साल डेट करना चाहते हैं, उसके बाद वो डिसाइड करना चाहते हैं वेदर दे वांट टू गेट मैरिड और नॉट. सो यू वांट, इफ यू आर इन एनीथिंग ऑन दोज लाइन्स जहाँ पर यू वांट अ सीरियस पर्सन, यू नो, हु इज लुकिंग फॉर समथिंग सीरियस इन देयर लाइफ बट यू वांट टू डेट देम फर्स्ट, उसके लिए ये बहुत अच्छा साल है. और मुझे लगता है कि मई के बाद आपके लाइफ में कोई बहुत मीनिंगफुल आ सकता है, जो कि आपको बहुत अच्छे वे में सपोर्ट करेगा. देयर विल बी अ लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल मैचिंग हियर. तो मुझे ये साल आपके लिए अच्छा दिखता है लव लाइफ के लिए, और स्टेबिलिटी वाला साल है लव लाइफ में. अगर आप डेट भी कर रहे हो ऑलरेडी, तो डेटिंग को मैरिज तक ले जाने के लिए भी ये साल अच्छा है आपके लिए. बट एज आई सेड, प्योरली अरेंज मैरिज के लिए या बिल्कुल अगर मैं कहूँ मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग योग साल में नहीं बनता है. फिर भी मैं कहूँगी सेकेंड हाफ में ठीक ठीक योग बनते हैं अरेंज मैरिज के लिए. नाउ लेट्स लुक एट चाइल्ड बर्थ. अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो, आपके लिए साल बहुत अच्छा है. मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए जो सेकेंड हाफ है साल का वो अच्छा है, जब गुरु आ जाएंगे टॉरस में. टॉरस आपके चाइल्ड बर्थ का हाउस है. वहाँ पर गुरु के आने का ये मतलब है कि कंसीविंग अब ईजी हो जाएगी आपके लिए, चाहे IVF हो चाहे कोई और प्रोसेस हो, आपके लिए कंसीविंग की पॉसिबिलिटीज़ 1 मई के बाद से बहुत तगड़ी बनती हैं. नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रैवल के बारे में. ट्रैवल के लिए ये साल ठीक है, धार्मिक जगहों पे ट्रैवल होगा इस साल. देयर इज गोइंग टू बी स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग दिस ईयर फॉर यू गाइस. तो मुझे लगता है इस साल इन जनरल आपके लिए थोड़ा बहुत ट्रैवल लेकर आ रहा है, ठीक समय है. फॉरेन सेटलमेंट हालांकि इस साल में आप लोगों के लिए नहीं है. इनफैक्ट अगर आप बाहर सेटल्ड हो और आप इंडिया आना चाह रहे हो, ये साल उसके लिए बहुत अच्छा है. तो अगर आप बाहर हो, इंडिया आना चाहते हो, आ जाओ. ये साल आपके लिए अच्छा है, बहुत अच्छे मूवमेंट्स होंगे आपके लिए और ओवरऑल फेवरेबल रहेगा आपके लिए. नेक्स्ट आती हैं स्टूडेंट्स पे. रिसर्च वालों के लिए ये साल थोड़ा सा लेट्स से कई बार ऐसा होता है ना कि यू नो व्हाट यू नीड टू डू बट आप अस्ट्रे हो जाते हो. यू फाइंड योर सेल्फ अस्ट्रे, यू डोंट फाइंड योर सेल्फ गोइंग डायरेक्टली इन दैट, राइट. एक रास्ता यहाँ से यहाँ स्ट्रेट पहुंच सकता है ना बंदा, लेकिन कई बार हम ऐसे 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 पहुंचते हैं कोई जगह पे. दैट्स व्हाट आई सी फॉर रिसर्च स्टूडेंट्स. आई फील लाइक दिस इज अ ईयर वेयर यू नो लेट्स से यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, यू विल फाइंड समथिंग यू नो आउट ऑफ इट, और कुछ ऐसा मिलेगा जिस पे आप काम करने लगोगे. फिर आप रीडायरेक्ट करोगे खुद को कि नहीं, आई हैव टू फोकस हियर, एंड देन सम डिस्ट्रैक्शन विल कम अप इन द रिसर्च फील्ड इटसेल्फ. बट इट फील्स लाइक अ यू नो अ लिटिल बिट ऑफ दैट काइंड ऑफ अ ईयर जहाँ पर थोड़ा फोकस शायद कम रहे. फोकस रहे भी तो भी बहुत सारे ऐसे आइडियाज आए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आए जिस पे आपको साइमल्टेनियसली काम करने का मन करेगा. सो दैट सीम्स टू बी कमिंग इन द वे फॉर यू. फॉर हायर एजुकेशन, अगर आप MBA या कोई भी मास्टर्स की डिग्री यू नो कोई भी इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री करना चाहते हो, उसके लिए भी अच्छा साल है. ट्रैवल करके आप कर सकते हो. सो स्पेशली इफ़ यू लुकिंग फॉर समथिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, उसके लिए ये ठीक है. पढ़ाई के लिए अगर इंडिया के बाहर देख रहे हो तो ये साल आपके लिए ठीक रहेगा. ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए भी ये साल बहुत अच्छा है, चाहे आप स्कूल में हो चाहे आप कॉलेज में हो. ये साल आपके लिए एकेडमिकली अच्छा रहेगा, आपका ध्यान लगेगा, और आई थिंक क्लैरिटी भी इस साल मुझे दिख रही है. सो अगर आप ऐसे स्टेज में हो जहाँ पर यू नीड टू नाउ चूज योर स्ट्रीम, कि कौन सी स्ट्रीम चूज करूँ, मुझे सही गाइडेंस और सही माइंडसेट दिख रहा है इस साल. सो आई सी यू चूजिंग द राइट पाथ फॉर योर सेल्फ. ठीक है, सो ये साल अच्छा है आपके लिए. पढ़ाई के लिए तो बहुत अच्छा है. कंपेटिटिव एग्जाम्स वालों के लिए ये शायद सुपरलेटिव ना रहे. फोकस तो दिख रहा है मुझे लगता है आप करोगे तो ठीक ही, लेकिन सुपरलेटिव ना रहे. अगर आप चाहते हो कि कोई AIR रैंक आए आपका, कोई यू नो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेट लेवल पे रैंक आए, तो वो शायद इस साल नहीं दिखता, लेकिन ठीक दिख रहा है ये साल कॉन्सेंट्रेशन वाइज. अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी के लिए ये साल अच्छा है आपके लिए, बहुत अच्छा है एक्चुअली. अगर प्रॉपर्टी के लिए वेट कर रहे थे, कोई सही प्रॉपर्टी आपको मिले तब इन्वेस्ट करें, उसके लिए ये साल अच्छा बनता है. प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इस साल बनती है. इनहेरिटेंस के लिए भी ये साल अच्छा है. सो इफ़ यू आर वर्किंग ऑन और trying to inherit a property, an ancestral property can come into your life in this year. ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट हेल्थ पे. फिजिकल हेल्थ की बात कर लेते हैं. ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है हेल्थ वाइज.
टच वुड, आपको कोई दिक्कत बड़ी नहीं दिख रही है, हेल्दी साल दिख रहा है मुझे आपके लिए, कोई भी एक्चुअली मेजर कंसर्न दिख ही नहीं रही है। इनफैक्ट अगर आप इफ़ यू हैव बीन वर्किंग ऑन लूजिंग वेट एट्सेट्रा, आई थिंक टूवर्ड्स द एंड ऑफ 2024 यू विल फाइंड सम गुड प्रोग्रेस इन इट। मुझे लगता है ये साल हेल्थ वाइज भी आपके लिए अच्छा है। तो क्या कहने, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए तो ये अच्छा साल है काफ़ी ज़्यादा। अब शनि जा रहे हैं तो जाते जाते ज़रूर दे करके जाएंगे आपको।